तो आज की रेसिपी की मैं क्या तारीफ़ करूं, मतलब कि आज की रेसिपी ऐसी है जिसे भूख नहीं भी होगी, खाना देखते ही उसे भूख लग जानी है। बेहतरीन कॉम्बो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ लंच या डिनर के लिए। ये रेसिपी आप दावत में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चले जी, आज बनाते हैं बेहतरीन तुर्किश कोफ्ता कबाब, साथ में ज़ीरा राइस और चटपटा सा सैलेड। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। और इस कम्बिनेशन से अगर आप लंच या डिनर बनाते हैं तो खाने वाले तो आपके हाथ ही चूम लेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है एक छोटे साइज़ की बेल पेपर। रेड कलर की बेल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। और अगर सादा ज़बान यानी कि अपनी देसी ज़बान में आपको बताऊँ तो ये लाल रंग की शिमला मिर्च है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप फिर हरी वाली शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज। दोनों चीज़ों को मैं फाइन सा चॉप कर लूँगी और फिर किसी मलमल के कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। देखें, अब हमारे पास प्याज और बेल पेपर बिल्कुल ड्राई ड्राई सी आ गई हैं और कोफ्ता कबाब बनाने के लिए हमें ऐसे ही चाहिए थी। तो चलें, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं चिकन की तरफ। अच्छा, आधा किलो चिकन ले लिया था मैंने बोनलेस, जिसका कीमा मैंने घर में ही तैयार कर लिया है। आप चाहें तो बनाया बाज़ार से भी ले सकते हैं, मगर ख्याल इस बात का रखें कि कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। घर में भी जब कीमा बनाए ना तो चिकन को पहले अच्छे तरीके से वॉश करके किसी स्टेनर में डाल कर रखें और फिर इसका कीमा बना लें। अब जो बेल पेपर और प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो सारे के सारे ऐड कर दें। साथ के साथ इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। तुर्किश कोफ्ता कबाब में मैं मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डालूंगी। ये भुना हुआ नहीं है, सादे ज़ीरे का मैंने इस्तेमाल किया है। और इसमें डलेगी पेपरिका। पेपरिका पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। ये नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। चलें जी, डाल देते हैं इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 हरी मिर्चें लें, बारीक चॉप करें और कीमे में ऐड कर दें। इसके अलावा तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए मैं ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ब्रेड क्रम्स होंगे। ताज़ा डबल रोटी को मिक्सी जार में डालकर मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था। 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी या फिर बटर भी डाल सकते हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है और अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेलकम बाइन कर लें। तो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जैसे आटा गूंदते हैं ना, 1 से 2 मिनट के लिए आपने चिकन के कीमे को इसी तरीके से गूंद लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो डालना मैं भूल गई, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। खैर कोई इशू नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट आप इस स्टेज पर डाल दें। तो मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को भी ऐड कर दिया है और फिर अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करूँगी। और अब इसे कवर लगाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट हो जाएगा तो कबाब का जायका बहुत बेहतरीन बनेगा। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम बेहतरीन से ज़ीरा राइस बनाकर रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और एक छोटा सा प्याज बारीक सा स्लाइस करके ऐड कर दें। साथ के साथ ज़ीरा राइस बना रहे हैं तो हाफ़ टेबल स्पून डलेगा इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। मिक्स करें और ज़ीरे के साथ प्याज को हल्का सा सौते कर लें। तो प्याज को मैं ज़्यादा कलर नहीं दूंगी। जैसे प्याज हल्का सा सॉफ्ट होगा शामिल कर देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसे भी मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद शामिल करूंगी मैं 2 से 3 हरी मिर्चें। अच्छा, मैंने तो इसे मोटा मोटा काट कर डाल दिया है, जिससे चावल ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चावल करना चाहते हैं तो फिर हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाएगी तो शामिल कर देंगे चावल के हिसाब से पानी। मैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिए हैं। अब जायके के हिसाब से इसमें डलेगा नमक। तो नमक मैं हाफ़ टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा शामिल कर देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए चिकन क्यूब्स। ये नहीं डालना चाहते तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे तो चावल में बेहतरीन फ्लेवर आएगा।
तो मैंने 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर दिए हैं। मिक्स करें और बस यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो रोज़ाना का एक ही सवाल, आज घर में क्या बनेगा? अगर आप भी इस सवाल से तंग आ चुके हैं तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि वीकेंड के लिए ये रेसिपी बेहतरीन है। चिकन कोफ्ता कबाब और ज़ीरा राइस की ये रेसिपी आपको इतनी कोई पसंद आएगी कि आप दावत में भी इसे बनाना चाहेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। चलें जी, चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था। चावल डालें और जैसे ही यखनी का पानी ड्राई हो जाता है ना, शामिल कर देंगे इसमें ज़रदा फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। बस यही होगा कि चावल की लुक ज़रा बेहतर आ जाएगी। तो हमारे मज़ेदार से ज़ीरा राइस तो चले गए दम पर। अब जल्दी जल्दी से बेहतरीन सा सैलेड भी बना लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करें, 2 अच्छे लाल वाले टमाटर को भी स्लाइस कर लें और एक खीरे को दरमियान में से काटें और पतला पतला सा स्लाइस करके ऐड कर दें। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, अच्छी खुशबू आएगी और इसमें डलेगा 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। अच्छा, ये सैलेड आपने तभी बनाना है जब आपने कबाब और चावल सर्व करने हों, क्योंकि इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1/4 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें। जब ये डलेंगी ना, तब क्या होगा, प्याज अपना पानी छोड़ देंगे। तो आप ये सैलेड तभी बनाएं जब आपने खाना सर्व करना हो। मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात तो मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल गई, वो ये कि रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कबाब थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे। बस जैसे शामी के लिए टिक्की बनाते हैं ना, वैसे टिक्की बना लें और छुरी की मदद से इस पर इम्प्रेशन डाल दें। तो ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे तुर्किश कोफ्ता कबाब रेडी हैं। इस तरीके से कबाब बनाएंगे ना, यकीन करें आपके मुंह में घुलते जाएंगे। बहुत ही जायकेदार कबाब बनकर रेडी होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन आधा किलो की में से आप 15 से 16 बड़े साइज़ के कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलें जी, कबाब मैंने बना लिए हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो ये कबाब शैलो फ्राई होंगे। एक बड़ा सा तवा लें और आधा कप से भी कम कुकिंग ऑयल लगेगा। बस जी, कबाब तवे पर लगा दें और हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करें। गरम गरम ऑयल कबाब के ऊपर डालते जाएं। एक साइड से कबाब गोल्डन हो जाएं तो कबाब की साइड को चेंज कर लें। अब कबाब को पकने में तकरीबन 8 से 9 मिनट तो लाजमी लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएं और फिर उनकी साइड को चेंज कर दें। अच्छा, कबाब को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना ये चिकन के कबाब ड्राई हो जाएंगे। तो दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ गया है। इधर हमारा ज़ीरा पुलाव भी रेडी है माशाल्लाह से। आप ज़रा चावल चेक करें, एक एक चावल खिला हुआ है और जायके में बेहतरीन है। सैलेड भी तैयार है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी से हम अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, फाइनल लुक को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये लुक देखने के बाद आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो चावल के साथ मैंने सैलेड और कबाब सर्व कर दिए हैं। तो आप ज़रा ये कम्बिनेशन तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। मैं आपको कबाब चेक करवाती हूँ, एकदम सुपर सॉफ्ट और जायकेदार कबाब आपके मुंह में घुलते जाएंगे। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।